हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। और जिसका आपको था इंतजार उसके साथ हम हाजिर हो चुके हैं, दैट इज पीवाईक्यूज ऑफ बोर्ड। तो ये टोटल कंपाइलेशन है ईयर 2019 टू 2025। अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के अंदर बोलते हैं ना सब कुछ कराने की कोशिश की गई है। बट इसको हम ब्रेक करके सॉल्व करने वाले हैं। वो मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। आज हम जिस चैप्टर से शुरू करेंगे दैट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर है, तो हम पीवाईक्यूज भी पहले हाई वेटेज का करेंगे, फिर धीरे धीरे लो वेटेज का। बराबर? ऐसा नहीं कि भाई चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। अब देखो, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, इसका वेटेज कितना है? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स वेटेज होने के साथ साथ जब हम इसके कोई भी पीवाईक्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले 1 मार्क्स के लिए एक वीडियो मेरा रहेगा सेपरेट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद रहेगा 2 मार्क्स सेपरेट वीडियो, फिर 3 मार्क्स सेपरेट वीडियो, और फिर 4 मार्क्स सेपरेट वीडियो, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जब आप 1 मार्क्स करने बैठे तो अभी तक जितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सारे कर लें। और मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं कि ये जो 1 मार्क जो आपके पीवाईक्यूज होते हैं, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। बराबर? इसी से रिलेटेड बनेंगे, मतलब क्या, अगर आपने ऐसे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो बोर्ड का एग्जाम आपसे ही क्रैक होगा। आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बराबर? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले भाई आपको ये समझना पड़ेगा इसमें कितने टॉपिक्स हैं और क्या क्या इसमें स्टडी करना है। तो उसके लिए मेरी वीडियो आ गई है जिसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना डालना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इलाइट टॉपर्स। आपको वीडियो मिल जाएगी, आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को क्या करिए, स्टार्ट करिए। तो आपका जो बेनिफिट है ना, मतलब जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बढ़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ, ऑल 1 मार्क्स क्वेश्चन सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कितने मार्क्स दिख रहे हैं भाई? तो 1 मार्क्स। क्या पूछा? विच इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखो, यहीं पर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा। अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलो चेक करो। सबसे पहले देखो किसके अंदर हाईएस्ट पावर है, और इसके साथ साथ एक और मेरा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को उठाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा ना, 5/x-3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, ये x नीचे दिख रहा है, सबको x से मल्टीप्लाई कर दो। अगर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये ऐसा हो जाएगा, 5/x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 × x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अरे भाई, अगर मैं एक्स स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो पावर हो जाता है 3। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या गया? 3। मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, कहीं पर भी तुम्हें 2 दिख रहा है क्या? 2 मतलब ऐसा n के ऊपर कहीं 2 दिख रहा है क्या? नहीं। तो मतलब ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पर देखो तुम्हें 2 दिख रहा है, यस, लेकिन ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ, 1/x² ब्रैकेट में x + 2 इज इक्वल टू एक्स, और इस इक्वेशन को मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, x + 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और ये मिलकर क्या बना देंगे? x³। तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो जो मेरा आंसर है, दैट आंसर इज योर ऑप्शन बी। ये मेरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कैसे आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो देख लो। ये मेरे को दिया है x ब्रैकेट में x+5 इज इक्वल टू 2। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये होगा x² + 5x, ये +2 को इधर लाएंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, पावर भी 2 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द सब क्वेश्चन नंबर। तो हमको क्या करना है, इफ 3, ये पूरा का पूरा इक्वेशन दिया, हमको यहाँ पर आंसर बताना है। एमसीक्यू है, आप एग्जाम में पूछ के भी लिख सकते हो, बरोबर क्या? बट फिर भी अगर मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 1 मार्क्स के लिए सॉल्विंग में आ गया तो तू फंस जाएगा ना भाई। 1 मार्क्स सॉल्विंग तो पूछ नहीं पाओगे, बरोबर? तो देखो, जब भी ऐसा तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा, वन ऑफ द रूट, क्या दिखेगा? वन ऑफ द रूट। इसका मतलब वन ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? आंसर है। क्या है भाई? आंसर है।
इसका मतलब ये जो 3 है, ये 3 इस इक्वेशन का क्या है, आंसर है। अगर ये आंसर है मतलब x का वैल्यू दिया है मुझे 3, अगर x का वैल्यू दिया है 3 तो इक्वेशन है मेरा k एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली जो मेरा x है, x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 3, तो ये k ऐसे ही रहेगा, x की जगह आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पर भी आएगा 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9k माइनस 7 3 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो अगर मैं 21 में से 12 को माइनस कर देता हूं तो मेरा आंसर आता है 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9k इज इक्वल टू 9, तो k का वैल्यू आएगा 9 डिवाइडेड बाय 9, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। अब k इज इक्वल टू 1 कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा ये मेरा रहेगा आंसर। ऐसे इसको पूरा रफ में तुम्हें फटाफट फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या बोला, विच ऑफ द इक्वेशन हैज रूट्स 3 एंड 5। अब रूट्स है मतलब क्या है, आंसर है। अब आंसर के लिए तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, चार की चार इक्वेशन सॉल्व करते बैठोगे तो पागल हो जाओ। तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये जो 3 और 5 है ना, हर एक इक्वेशन में पुट करके देखना आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो फिर इसका एक और शॉर्टकट है। चलो देखो शॉर्टकट बताता हूँ, ये है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर होता है 1, अगर मैं 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 का अगर मैं फैक्टर निकालूं, ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी जिसको प्लस करने पे 15 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं हो, बराबर। मतलब मेरा ऑप्शन ए तो गायब हो गया। इसका मतलब मेरे को यहाँ से क्या समझ में आया, इसका मतलब मेरे को यहाँ से क्या समझ में आया, कोई बता सकता है क्या समझ में आया, कि हमेशा हमेशा ये जो अंदर वाला नंबर है ना ये छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये पहला ऑप्शन ये गायब हो गया, बराबर है। अब अगर तुम देखोगे, ये हम बी ऑप्शन देखते हो तो बी ऑप्शन में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है 1, अगर मैं 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मेरा कितना आता है, 15 आता है। 15 का अगर मैं फैक्टर निकालू तो ये एक ही फैक्टर निकलता है 5 3 का। अगर मैं 5 प्लस 3, अच्छा ये प्लस 15 है, 5 प्लस 3 कर रहा हूँ तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये जो 8 है, बराबर 8 है, इसका यहाँ पर साइन कितना है, माइनस है। तो यहाँ पर मुझे इसको माइनस देना पड़ेगा और इसको भी क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, तभी तो माइनस 8 होगा। और माइनस माइनस मेरा कितना हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो भी मुझे क्या मिल रहा है, -8 मिल रहा है। और जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो मेरा x का वैल्यू कितना आएगा, +5। और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, +3। अगर तुम चेक करो तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इसका मतलब बी इज माई करेक्ट इक्वेशन, बी इज माई करेक्ट इक्वेशन। अब तुम बोलोगे सर ये डी वाला भी तो सेम दिख रहा है। हाँ सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, उनको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये ऑप्शन तो आने वाला नहीं है। अब इसमें हमारा कंफ्यूजन था डी और बी में, तो मेरा बी आंसर है बट डी भी हो सकता है। चलो चेक करते हैं। ये 15 है, 15 को मैंने स्प्लिट किया 5 और 3, 15 साइन क्या माइनस, तो यहाँ पर साइन 8 का क्या प्लस है, तो यहाँ पर मुझे क्या देना रहता है, प्लस देना रहता है। क्या देना रहता है, प्लस। हमेशा ये जो बड़ा नंबर है इधर हमेशा तुमको क्या देना भाई, तो प्लस देना है। अब बच्चे हुए को मैं क्या दूंगा, अगर मैं इसको प्लस देता हूं तभी जाके प्लस 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 होगा, मतलब ये ऐसा +8 हो जाएगा। बट अगर सपोज मैंने ऐसे लिखा +5 -3, तो ये मेरे को 8 देगा क्या, नहीं देगा, ये मुझे देगा -2, सॉरी +2 देगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्या मुझे -15 मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर ना साइन के झोल की वजह से मेरा आंसर नहीं है, ये याद रखो। ऐसा अब सपोज तुम एग्जाम में इसको करने बैठ रहे हो तो एग्जाम में तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टकट बता दी जिसकी वजह से 1-2 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे, या फिर आप किसी से पूछ लो। बट एग्जाम में यही क्वेश्चन को दे दिया, बोला सॉल्विंग करो, तो बस जाओगे फैक्टराइजेशन। उसके लिए आप मेरी फैक्टराइजेशन की शॉर्टकट वाली वीडियो जाकर जरूर से जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। चलो बताओ। देखो अगर मैं एक इक्वेशन देख रहा हूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, बट ये प्लस है ये भी प्लस है। अगर इसको मैं इस साइड लेकर जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब मेरा एक्स स्क्वायर गायब हो गया। बट मुझे हमेशा हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी में जाओ, देखो बी मेरे को ऐसा दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर मैं इसको इधर लेकर आऊं एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो क्या ये मेरा इक्वेशन होगा, हो सकता है क्या। विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
आंसर आपको ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कौन सा ऐसा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें पूछा था कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस वन सिंगल वर्ड विल चेंज योर आंसर। अब देखो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं लिखूंगा ऐसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो ये मेरा लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है। थर्ड वाला लिखूंगा तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 90 है, आई विल राइट इट एज 5x स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है। इसको अगर लिखना रहेगा तो ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर लेकर जाऊँ तो भी प्लस ही रहने वाला है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, मतलब यहां से भी 2x स्क्वायर नहीं जा रहा है, मतलब ये तीनों के तीनों मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और वही पूछा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो ऑप्शन बताओ फटाफट। अब अगर कोई डायरेक्ट रट के जा रहा है भाई, क्या डायरेक्ट रट के जा रहा है, और अगर तुमने पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर बी, तो फंस जाओगे, क्योंकि यहां पर देखो प्लस डाल दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन का शफलिंग किया है बस। हाँ, अभी यहाँ पर बोला फाइंड द रूट्स। रूट्स मतलब क्या ढूंढने को बोल रहे हैं भाई, आंसर। क्या ढूंढने को बोल रहे हैं, आंसर। तो मुझे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए ना बहुत लोग क्या करेंगे पता है क्या, इसको पूरा मस्त मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन वगैरह करेंगे। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते। वो सिंपली क्या बोलेंगे भाई, देखिए एक्स प्लस 5 है, एक ब्रैकेट, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, और एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा। तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5। एक्स का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो -5। ये हो गया मेरा -5, और यहाँ पर मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, +4। बस यही तो इसका आंसर है। वो आपसे थोड़ी बोल रहे हैं भाई पूरा फैक्टराइजेशन, ब्रैकेट ओपन करो, फैक्टराइजेशन करो, फिर आंसर निकालो, तभी भी तेरा आंसर यही आने वाला। तो यहाँ पर ये मैं क्या कर रहा हूँ पता है तुमको, छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आंसर आंसर सबका आने वाला है, कॉन्सेप्ट किसका जल्दी आ रहा है किसका लेट आ रहा है दैट मैटर्स, तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो उससे आप समझते चलिए। यहाँ पर देखो, चूज द करेक्ट आंसर, राइट द अल्फाबेट अगेन, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। तो देखो 1 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे सेम रिपीट हो रहे हैं। डिटरमाइन वेदर 2 इज रूट, मतलब हमको ये चेक करना है कि ये रूट है या नहीं है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करने का, हमेशा जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिया है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, इसमें अब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा RHS है, तो ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें क्या करना है, 2 पुट करके देखना है, और अगर 0 आ रहा है मतलब वो रूट है, अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब वो रूट नहीं है। तो इधर लिख के रखो, अगर डिटरमाइन पूछेंगे, डिटरमाइन पूछा तो क्या करोगे, जो नंबर दिया है, जो नंबर दिया है सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया मतलब वो रूट है, अगर नहीं आ रहा मतलब वो रूट नहीं। चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या बोला है, 2m स्क्वायर माइनस 5m। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2m की जगह मैं क्या लिखूंगा, m का वैल्यू मुझे क्या पुटअप करना है, m इज इक्वल टू 2 पुटअप करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2, तो 4 टू 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10। आंसर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, एज LHS is not equal to RHS, therefore 2 is not the root of given equation, मतलब 2 इसका रूट नहीं है, और अगर ये इक्वल आ जाता तो 2 उसका रूट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ऐसा लगता है बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। अगेन डायरेक्ट बताओ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, 2 बार तो सॉल्व कर लिया। डिसाइड वेदर द इक्वेशन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, जस्टिफाई।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? देखो मैंने तुम्हें बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो कंडीशन। सबसे फर्स्ट, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? वेरिएबल के पावर में सिर्फ और सिर्फ 2 दिखना चाहिए। 2 से छोटा हो सकता है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता। और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। चलो ये इक्वेशन हम देखते हैं। ये इक्वेशन हमको क्या दिया है? एम क्यूब माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देख भाई, इधर ना तुम्हें सिंगल वेरिएबल तो दिख रहा है, बट जब मैं पावर की बात करता हूँ तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो मैं यहाँ पर 3 है, तो क्या लिखूंगा? एज हाईएस्ट पावर, एज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is 3, therefore it is not an quadratic equation। तो ये तुम्हें रीजन भी लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बोला जस्टिफाई, जस्टिफाई नहीं भी बोला है तो भी तुम्हें रीजन लिखना है। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलो बताओ। ये भी हमने सॉल्व कर लिया है पहले ही, अगेन ये रिपीट हो रहा है, तो ये वाला इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें पूछा देखो विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑब्वियस यही रहेगा। नेक्स्ट, अगेन ये भी सेम क्वेश्चन है। ये देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मेरे को क्या बोला? ढूंढो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, देखो आप कैसे कंपेयरिंग, मेरा थोड़ा शॉर्टकट मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये मेरा 2x² है, फिर माइनस 5x है, फिर प्लस 7 है, ऐसा लिख दो पहले। फिर इसी के नीचे ax² लिख दो, फिर माइनस सॉरी प्लस bx लिख दो और प्लस c लिख दो। अब मुझे क्या करना है? जो जो सेम दिख रहा है उसको इरेज कर दो। जैसे ये x² सेम था, गायब हो गया। ये x सेम था, गायब हो गया। जैसे तुमने गायब कर दिया, तुमको सारे के सारे वैल्यूज मिल गए। देखो, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? +2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। तो a का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 2, b का वैल्यू मेरा कितना हो गया? -5 और c का वैल्यू कितना हो गया? 7। अगर किसी को डायरेक्टली समझ में आता है कि भाई इक्वेशन देख के तुम डायरेक्टली बता सकते हो, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो बता दो। तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये मेरा 2x² है, ये मेरा 5x है और ये मेरा 7 है। जो इसके पहले मेथड बताया वो वीक स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट। अभी जो स्मार्ट और प्रो स्टूडेंट है, x² के साथ जो रहता है वो हमेशा a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है, और जो लास्ट में बच गया वो c होता है। सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन ना इसके सिंपल। चलिए इधर बताइए, विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक? अगेन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही ऑप्शन रहेगा क्या? नहीं। अभी देखो यहाँ पर ये लोग ने क्या कर दिया है? ऑप्शन को शफल कर दिया है, बदल दिया है। अगर बदल दिया है तो मेरा ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा होने वाला है? चलो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ये हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये इधर जाएगा तो अगेन +x² हो जाएगा, मतलब ये x² रहेगा। ये अगर इधर करूं तो हो जाएगा, तो x² रहने वाला है। अगर मैं इस +x² को इधर लेकर जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा x² प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस x²। ये तुम्हें लिखना। इसके बाद मुझे ये दिया है, अभी मैंने तुम्हें बताया एबीसी कैसे निकालते हैं। देखो इक्वेशन क्या है? x² प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। चलो, तो ये a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू मेरा हो गया 10 और c का वैल्यू हो गया मेरा -7। बताओ कौन सा ऑप्शन? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 10 और c का वैल्यू -7। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, इसमें जितने टॉपिक्स बताए उतने टॉपिक्स आप अच्छे से करोगे तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसके अलावा जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो जरा मैं आपको बता दूं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑब्टेन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू को हम यूज करते हैं। और एक जगह तुम्हें ये भी बोलेंगे फाइंड नेचर, क्या बोलेंगे? फाइंड नेचर ऑफ रूट, या फिर तुम्हें बोलेंगे फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अब ये सब तुम्हारा बोर्ड पीवाईक्यूज में नहीं है, मतलब ये नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा मेरा जो सीरीज मैंने बनाया है। कौन सा सीरीज भाई? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का सीरीज। उसके अंदर हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन है,
वो भी आपको देखना है, तो ताकि आपका जो क्वेश्चन आया है वो तो अच्छे से हो जाए और जो आने वाला है वो भी आपका अच्छे से सॉल्व करके हो जाए। तो ये कुछ हिडन टॉपिक्स है जो 1 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। और एक टॉपिक होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक टॉपिक होता है जिसके अंदर हमें पूछते हैं अल्फा का वैल्यू बताओ, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो हम एक इक्वेशन देंगे, जैसे सपोज ये मुझे इक्वेशन दिया है और यहाँ पर तुमको ये नहीं पूछा है, तुमको क्या पूछा है भाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बताओ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालूंगा। तो ए का वैल्यू मेरा कितना था 1, बी का वैल्यू मेरा कितना था 10 और सी का वैल्यू मेरा कितना था -7। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो जाता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना होता है सी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब ये होगा -10/1, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए मतलब -7/1। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ऐसा भी हमको सॉल्व करने के लिए 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आ रही है, पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे हिंट हमें पता चल रहे हैं, शॉर्टकट पता चल रहे हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 to 10 फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये शॉर्टकट्स के बारे में पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के 2 मार्क्स की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसकी 2 मार्क्स की जो वीडियो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है।